जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अ भव्य वर्ल्ड में। दोस्तों, राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन ही राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा की जाती है, राधा रानी से जुड़े मंत्रों का जप किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है। राधा अष्टमी पर व्रत रखने की भी परंपरा है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। तो आइए ऐसे में जानते हैं इस वर्ष यानी 2025 में राधा अष्टमी कब है, इसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 30 अगस्त रात्रि के 10:46 पर होगा और 31 अगस्त के देर रात 12:57 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। राधा अष्टमी का त्योहार राधा रानी के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम के भाव को दर्शाता है। मध्याह्न काल में पूजा करने का विशेष महत्व है। राधा अष्टमी पर मध्याह्न काल 31 अगस्त को सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 1:14 तक रहेगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि कार्य करने के बाद गुलाबी या लाल रंग के शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में देवी राधा और कृष्ण जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। देवी देवताओं को फल, फूल, मिठाई, कपड़े, अक्षत, पंचामृत, दही, अरवी की सब्जी, मेवे और चुनरी अर्पित करें। राधा रानी और कृष्ण जी के नामों का 11 बार जाप करें। घी का एक दीपक जलाएं। राधा अष्टमी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें और उसके बाद आरती करें। दोपहर में फिर से राधा रानी की पूजा करें। व्रत का पारण करने से पहले दान दें और गौ सेवा अवश्य करें। अगर राधा अष्टमी के महत्व की बात की जाए तो राधा अष्टमी को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन राधा रानी को व्रत और पूजन से प्रसन्न करने वालों से भगवान कृष्ण खुद ब खुद प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन वृषभानु जी और कीर्ति जी के घर पर राधा रानी का जन्म हुआ था। एक कथा यह कहती है कि असल में राधा जी अपनी माँ कीर्ति जी के गर्भ से नहीं हुई थी, बल्कि माया से उनके पेट में वायु को ठहराया गया था और जन्म के समय राधा जी का प्राकट्य हुआ था। वृषभानु जी को पुष्प के बीज से राधा रानी प्राप्त हुई थी। एक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता भी है कि रुक्मिणी ही राधा जी का स्वरूप हैं। जब रुक्मिणी का जन्म हुआ था तो एक पक्षी उन्हें उठाकर ले आया था। वृषभानु जी को रुक्मिणी मिली थी तो उनका नाम राधा रखा गया। इसलिए राधा जी के 28 नामों में एक नाम रुक्मिणी भी है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।